हेलो दोस्तों, आकृति.in पर आपका स्वागत है। साल 2020 समाप्ति की ओर अग्रसर है और साल की आखिरी शिवरात्रि 13 दिसंबर को है। तो इसी मौके पर आइए जानते हैं मासिक शिवरात्रि व्रत की पूजन विधि, इसका महत्व और शिव पूजन के दौरान हमें कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। शिवरात्रि शिव और शक्ति के संगम का एक पर्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने कृष्ण पक्ष के 14वें दिन यानी चतुर्दशी को मासिक शिवरात्रि मनाई जाती है। ऐसे में इस बार साल 2020 की आखिरी शिवरात्रि 13 दिसंबर दिन रविवार को मनाई जाएगी। एक मास में एक ही शिवरात्रि होती है। ऐसा माना जाता है कि मासिक शिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना करने से सुख समृद्धि बनी रहती है। शिवरात्रि पूजा का महत्व। शिवरात्रि के व्रत की महिमा से तो सभी भली भांति परिचित हैं, लेकिन हर महीने आने वाली मासिक शिवरात्रि का व्रत भी बहुत ही प्रभावशाली माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि मासिक शिवरात्रि में व्रत, उपवास रखने और भगवान शिव की सच्चे मन से आराधना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस दिन व्रत करने से हर मुश्किल कार्य आसान हो जाता है और जातक की सारी समस्याएं दूर होती हैं। शिवरात्रि के दिन शिवलिंग की पूजा करने का विधान है। भक्त शिव और शक्ति दोनों की आराधना करते हैं। शिवरात्रि के दिन रात्रि पूजा का महत्व है। शिवरात्रि का व्रत करने से विवाह में आ रही समस्याओं का भी समाधान होता है और अच्छे वर की प्राप्ति होती है। जीवन में सुख, समृद्धि और शांति के लिए भी शिवरात्रि का व्रत किया जाता है। मासिक शिवरात्रि पूजन विधि। हर महीने आने वाले इस पर्व को प्रत्येक संप्रदाय के हिंदुओं द्वारा मनाया जाता है। हम में से कई लोग मासिक शिवरात्रि का व्रत भी रखते हैं। वो भक्त जो मासिक शिवरात्रि करने की इच्छा रखते हैं, उन्हें मासिक शिवरात्रि का प्रारंभ महाशिवरात्रि के दिन से करना चाहिए। इस व्रत को महिला और पुरुष दोनों कर सकते हैं। श्रद्धालुओं को शिवरात्रि की रात को जागकर शिव जी की पूजा करनी चाहिए। तो आइए विस्तार से जानते हैं मासिक शिवरात्रि पूजा विधि के बारे में। मासिक शिवरात्रि वाले दिन आप सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि कर लें। अब आप किसी मंदिर में जाकर भगवान शिव और उनके परिवार पार्वती, गणेश, कार्तिक, नंदी की पूजा करें। सबसे पहले आप शिवलिंग का रुद्राभिषेक जल, शुद्ध घी, दूध, शक्कर, शहद, दही आदि से करें। ऐसी मान्यता है कि रुद्राभिषेक करने से भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। अब शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा और श्रीफल चढ़ाएं। ध्यान रहे कि बेलपत्र अच्छी तरह साफ किए होने चाहिए। अब आप भगवान शिव की धूप, दीप, फल और फूल आदि से पूजा करें। शिव पूजा करते समय आप शिव पुराण, शिव स्तुति, शिव अष्टक, शिव चालीसा और शिव श्लोक का पाठ करें। संध्या के समय आप फलाहार कर सकते हैं। उपासक को अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगले दिन भगवान शिव की पूजा करें और दान आदि करने के बाद अपना उपवास खोलें। इस बात का ध्यान रखें कि व्रत और उसका उद्यापन विधिवत तरीके से किया जाना चाहिए। शिवरात्रि पूजन मध्य रात्रि के समय होता है। भगवान शिव की पूजा रात को 12 बजे के बाद करें और पूजा के समय श्री हनुमान चालीसा का पाठ भी करें। ऐसा करने से उपासक की आर्थिक परेशानी दूर होती है। यदि कोई भी सच्चे मन और पूरी निष्ठा से भगवान की पूजा और उनका स्मरण करेगा, उसे मनोवांछित फल अवश्य प्राप्त होगा। आपको बता दें कि इस दिन सफेद वस्तुओं का दान करने की अधिक महिमा होती है, जिससे आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। यह भी कहा जाता है कि मासिक शिवरात्रि के दिन शिव पार्वती की पूजा व्यक्ति को हर तरह के कर्जों से मुक्ति दिलाती है। मासिक शिवरात्रि व्रत कथा। पौराणिक कथाओं और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान शिव महाशिवरात्रि के दिन मध्य रात्रि के समय शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे, जिसके बाद सबसे पहले भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने उनकी पूजा की थी। उस दिन से लेकर आज तक इस दिन को भगवान शिव जन्म दिवस के रूप में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन शिव पूजन का खास महत्व है। बहुत से पुराणों में भी शिवरात्रि व्रत का जिक्र किया गया है। शास्त्रों के अनुसार अपने जीवन के उद्धार के लिए माता लक्ष्मी, सरस्वती, गायत्री, सीता, पार्वती तथा रति जैसी बहुत सी देवियों और रानियों ने भी शिवरात्रि का व्रत किया था।
मासिक शिवरात्रि जीवन में सुख और शांति प्रदान करता है और भगवान शिव की कृपा दृष्टि से उपासक के सारे बिगड़े काम बन जाते हैं। यह व्रत संतान प्राप्ति, रोगों से मुक्ति के लिए भी किया जाता है। आइए अब जानते हैं शिव पूजा के दौरान क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। भगवान शिव ने शंखचूड़ नाम के असुर का वध किया था। शंख को उसी असुर का प्रतीक माना जाता है जो भगवान विष्णु का भक्त था। इसलिए विष्णु भगवान की पूजा शंख से होती है, शिव की नहीं। भगवान शिव की पूजा में केसर, दुपहरिका, मालती, चंपा, चमेली, कुंद, जूही आदि के पुष्प नहीं चढ़ाने चाहिए। जलंधर नामक असुर की पत्नी वृंदा के अंश से तुलसी का जन्म हुआ था, जिसे भगवान विष्णु ने पत्नी रूप में स्वीकार किया है। इसलिए तुलसी से शिव जी की पूजा नहीं होती है। काला तिल भगवान विष्णु के मैल से उत्पन्न हुआ माना जाता है, इसलिए इसे भगवान शिव को अर्पित नहीं किया जाना चाहिए। भगवान शिव को अक्षत यानी साबुत चावल अर्पित किए जाने के बारे में शास्त्रों में लिखा है। टूटा हुआ चावल अपूर्ण और अशुद्ध होता है, इसलिए यह शिव जी को नहीं चढ़ाया जाता है। भगवान शिव के पूजन के समय करताल नहीं बजाना चाहिए। कुमकुम सौभाग्य का प्रतीक है, जबकि भगवान शिव वैरागी हैं, इसलिए शिव जी को कुमकुम नहीं चढ़ता। ये जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो आकृति पेज को लाइक करें और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।